आज की जो प्रैक्टिस है इसमें हम लोग पैसिव वॉइस ले लेते हैं, कंजंक्शंस ले लेते हैं, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है वो ले लेते हैं, मतलब जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मैंने कहा सबसे पहला सेंटेंस मैंने आपसे बनाने के लिए कहा कि इस दुकान से हर साल 2000 मोबाइल बेचे जाते हैं। क्या कहेंगे? हर साल के लिए होगा एवरी ईयर। इसको आप या तो शुरू में लगा दिया सेंटेंस के लास्ट में। एवरी ईयर कितने सेलफोन बेचे जाते हैं? 2000 सेल फोन्स आर सोल्ड, बेचे जाते हैं, आर सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम दिस शॉप मतलब इस दुकान से, ठीक है। और यू कैन से 2000 सेल फोन्स आर सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप एवरी ईयर। दिस इज द एडवर्ब टाइम, जिसको आप शुरू में भी रख सकते हो, लास्ट में रख सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, मुझे पता है इस काम को कैसे किया जाएगा। आई नो हाउ दिस वर्क विल बी डन। मुझे पता है इस काम को कैसे किया जाएगा। आई नो हाउ दिस वर्क विल बी डन। क्या आपको पता है इस काम को कैसे किया जा सकता है? डू यू नो इस काम को कैसे किया जा सकता? हाउ दिस वर्क कैन बी डन। हाउ दिस वर्क कैन बी डन। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस काम को कैसे किया जाना चाहिए। I don't have any idea. I don't have any idea how this work should be done. How this work should be done. Okay. मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। I want to know what you want. मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। I want to know what you want to do. What you want to do. मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं। I don't want to do anything. I just want to listen only. I want to only listen. मुझे सुनना पसंद है। I like listening. मुझे बोलना पसंद नहीं है। I don't like speaking. मुझे बोलने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद है। अब अगर प्रीफर में बनाते हो तो जो पसंद है वो पहले आएगा। I prefer listening to speaking. याद रखना, टू के बाद भी आपको स्पीक नहीं लिखना है, स्पीकिंग ही लिखना है, बिकॉज टू यहां पर टू इन्फिनिटी वाला टू नहीं है, ये एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है, जो प्रीफर वर्ब के साथ लगती है वो प्रपोजिशन। सो आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीक कर देते हैं, जो गलत है। आप ये भी कह सकते हो आई लाइक लिसनिंग इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने की बजाय। मुझे बोलने की बजाय जो है ना सुनना जो है ज्यादा पसंद है। तो आई लाइक लिसनिंग मोस्ट, ज्यादा बोला इसलिए मोस्ट लगा देना। आई लाइक लिसनिंग मोस्ट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। और यू कैन से आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग, बिकॉज प्रीफर का मतलब ये होता है किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, है ना। तो बोथ द सेंटेंस आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तुम्हें सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। यू शुड मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। सर मैं सेंटेंस बना लेता हूं, लेकिन उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली इंग्लिश स्पोकन में यूज नहीं कर पाता हूं। सर आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस बट आई एम अनएबल टू यूज दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। कोई टेक्निक बताओ ना जिससे कि मैं जो सेंटेंस बना पाता हूं उसको मैं बोल भी पाऊं। सर teach me any technique, show me any technique through which I can use the sentences that I am able to make. देखिए इसके लिए कुछ टेक्निक नहीं है। See, there is no technique for this. इसके लिए है टोटल खेल प्रैक्टिस का। There is only one game, that is the practice game. आपको रेगुलरली बोलना है वो हर चीज जो आप जानते हैं। You have to speak everyday things that you know. सर मेरे पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है। सर आई डोंट हैव स्पीकिंग पार्टनर। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर हो। See, to learn English confidently, there is no necessity. ठीक है, आप अपने खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। You can practice with yourself. Now, इस काम को 2 दिन में नहीं किया जाएगा। बोलो, this work will not be done. 2 दिन में के लिए क्या होगा? Within 2 days. एक बार बोलकर देखो सारे स्टूडेंट। This work will not be done within 2 days. Okay, इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए। English
मस्ट बी स्पोकन। इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन। इंग्लिश बोली जाया करती थी। इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन। 19th सेंचुरी में इंग्लिश सिर्फ यूरोप में बोली जाती थी। इन 19th सेंचुरी इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन ओनली इन यूरोप, बट आज इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है। बट टुडे English is being spoken across the world. ठीक है? In 19th century, English used to be spoken only in Europe, but now in 21st century, English is being spoken across the world. English is being spoken across the world. English पूरी दुनिया में बोली जा रही है। अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसे कोई भी बोल सकता है। English is an easy language that anyone can speak. That is a relative pronoun that we are using over here. अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसे कोई भी बोल सकता है। English is an easy language that जिसे, ये जो that आ रहा है जिसका मतलब जिसे निकल रहा है, it is a relative pronoun that anyone can speak. That anyone can speak. On the place of that, you guys can also use which. Which anyone can speak, that anyone can speak. मुझे पता है अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसे हर कोई बोल सकता है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है? I know English is an easy language that anyone can speak, but I am unable to speak. आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपको अपने आप पर यकीन ही नहीं है। You are unable to speak because you don't believe in yourself. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। You don't have self confidence, or you can say your self confidence is low. आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है। You need to boost up your self confidence. चलिए बताइए मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप कर सकता हूं। सो टेल मी हाउ आई कैन बूस्ट अप माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आपको अपने आप पर यकीन करना शुरू करना होगा और अपनी गलतियों के बारे में सोचना बंद करना होगा। ठीक है? तो बंद करना होगा और शुरू करना होगा। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट क्या करना और बंद क्या करना। बंद करो गलतियों के बारे में सोचना और स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, स्टार्ट करो सेंटेंसेस बनाना, स्टार्ट करो बोलना शुरू करना। सो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स। आप हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचते रहते हो। यू ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स। आप गलतियां इसलिए करते हो बिकॉज आप हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचते रहते हो। यू मेक मिस्टेक बिकॉज यू ऑलवेज कीप थिंकिंग का मतलब होता है सोचते रहना। यू ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स। यू ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स। इसीलिए आप गलती करते हो। दैट्स वाई यू मेक मिस्टेक। अगर आप अपनी गलतियों के बारे में ना सोचे तो आप गलती करो भी नहीं। इफ यू डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक। आप गलतियां इसलिए भी करते हो बिकॉज आप बहुत ज्यादा सोचते हो। समटाइम्स यू मेक मिस्टेक बिकॉज यू थिंक अ लॉट। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक सो मच। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं ये माइंडसेट कैसे ब्रेन में ला सकता हूं? मैं अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकता हूं कि मैं अपनी गलतियों के बारे में ना सोचूं? ओके, टेल मी हाउ आई कैन चेंज माई माइंडसेट दैट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट माई मिस्टेक्स। इससे आई थिंक छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। इट्स टफ टू गेट रीड ऑफ दिस। किसी चीज से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। ठीक है? इट्स टफ मतलब ये कठिन है। इट्स टफ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना कठिन है। तो इट इज टफ या इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप एक मंत्र दिमाग में रखें तो। You can get rid of this problem if you remember one mantra in your brain. तो बताइए वो मंत्र क्या है? So tell me what is the mantra. You have started ignoring the people. You have started ignoring your mistakes. So let it be. They are the part of learning. मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ अलग टाइप के सेंटेंस। It would be based on causative verb too. So देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। मैंने कहा उसने ना पढ़ाई करना शुरू कर दिया है।
ही हैज स्टार्टेड स्टडिंग, उसने ना दौड़ना शुरू कर दिया है। ही हैज स्टार्टेड रनिंग, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड रनिंग, तुमने दौड़ना शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड रनिंग, तुमने बोलना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे? तुमने बोलना शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, मैं जानता हूं तुमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया पर्सोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद। आई नो यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर टेकिंग पर्सोनाज ऑनलाइन कोर्सेज, आफ्टर टेकिंग पर्सोनाज ऑनलाइन क्लासेस। क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट के रेगुलर स्टूडेंट हो? आर यू ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट? हाँ जी, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। यस, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट। मैं यहाँ रोज आता हूँ। आई कम हियर डेली। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करता हूँ। आई इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वर्क। बताइए मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ? टेल मी हाउ आई कैन डू दिस वर्क। बताइए मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? टेल मी हाउ आई कैन गो देयर। बताइए मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? टेल मी हाउ आई कैन कम हियर। आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। आप सब में स्किल्स है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स का उपयोग ही नहीं करते हैं। बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स बट मोस्ट ऑफ यू डोंट यूज योर स्किल्स। ठीक है, इसीलिए आप सफल नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई यू आर अनेबल टू सक्सीड। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने कौशल का उपयोग करें। इफ यू हैव टू सक्सीड इन लाइफ, स्टार्ट यूजिंग योर स्किल्स। स्टार्ट यूजिंग योर स्किल्स मतलब अपनी स्किल्स का उपयोग करना शुरू करो। ठीक है, दैट इज द वे टू यूज द थिंग्स। फोकस्ड हो, आंसर करो, चीजों को समझो और अपना 100% देकर अपने आप को इंप्रूव करो। चलिए, मैंने कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या बोलेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या बोलोगे? बोलो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। मुझे सब कुछ पता है इस बारे में। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। देखो, जब आप ऐसे बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आप कभी कभी सोचते होंगे सर यू ऑलवेज मेक अस प्रैक्टिस, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक अस स्पीक, बट व्हाट इज द लॉजिक एक्चुअली? जिस काम को आप सतत, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली 15-20 डेज कर रहे हो, आपको पता नहीं है उस काम के आप यूज टू होते चले जाते हो। अगर आप 15 दिन रेगुलर सुबह 7 बजे उठ जाइए, रेगुलर सुबह 6 बजे उठ जाइए, 16वें दिन आपको अलार्म सेट करने की नीड नहीं है। गारंटी यू विल ऑटोमेटिकली वेक अप। आपको पता नहीं है हमारा रूटीन कैसे वर्क करता है। समझिए हाउ द थिंग्स वर्क। जो काम आप 15 दिन रेगुलर कर रहे हो, इसीलिए मैं रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट आपके ब्रेन को प्रिपेयर करवाता हूं। ठीक है ना? जनरली एक माइंडसेट लोगों के बीच में क्या है, दैट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वी कैन नॉट इंप्रूव अवर इंग्लिश एंड वी जस्ट वांट टू चेंज दिस myth. We want to make the people realize that you can learn anything from anywhere. कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। आज ये 21st century है, and in this 21st century, by using technology, you can learn anything from anywhere. You don't need to go to coaching. You don't need to go to college. You don't need to go anywhere. By sitting at home, you can learn. Although I accept it that we cannot create the kind of environment that we need actually. But somehow we can inculcate the kind of qualities that we actually want, and we are just trying to our 100%. Anyway, आइए, तो मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, do what you can. अब थोड़ा relative pronoun पर बेस्ड। मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, do what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो, speak what you can. मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हैं। I can't speak as you are speaking. अब जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा के लिए क्या लगाया हमने? अब देख सकते हैं as लगाया। as मतलब क्या है? जैसा। मैं नहीं लिख सकता जैसा आप लिख रहे हैं। क्या कहेंगे? I can't write as you are writing. I can't write as you are writing. आपको लिखना पड़ेगा। You will have to write. क्या कहेंगे? You will have to write. आपको बोलना पड़ेगा। You will have to speak. मैं बोला करता था।
आई यूज्ड टू स्पीक, क्या कहोगे? आई यूज्ड टू स्पीक। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प यू। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। क्या कहेंगे हम? यू शुड थिंक अबाउट इट। यू शुड थिंक अबाउट इट। आप इस बारे में क्या सोचते हो? वट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता, आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट। आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट। मुझे जानना है कि आप क्या जानते हो। आई हैव टू नो वट यू नो। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। आई वॉन्ट टू नो वट यू नो अबाउट मी। देखिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। सी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, बट एक्चुअली यू डोंट नो, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। सो दैट्स द प्रैक्टिस यार। प्रैक्टिस में डूब जाओ। चलो